आप सभी का एक बार फिर से मैं इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम सिंपल सी बातचीत करते हैं कि जब हम बाजार से कोई वस्तु लेके आते हैं या हमें बाजार से किसी वस्तु को लाने के लिए कहा जाता है तो हमें उसकी मात्रा बताई जाती है। ये मात्राएं विभिन्न प्रकार से हो सकती है। जैसे किसी लिक्विड को मापते हैं तो लीटर में हो सकती है, किसी सॉलिड का मेजरमेंट करते हैं तो वो किलोग्राम में हो सकती है। लेकिन कई बार हम ऐसी चीजें भी देखते हैं कि इनके अलावा, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हमें बाजार से केले लेके आने, तो हमें सामान्यतः यह कहा जाता है कि आप 1 दर्जन केले लेके आओ, 2 दर्जन केले लेके आओ। इस प्रकार से जो इसका जो तात्पर्य है कि आपको वो वस्तु उसकी क्वांटिटी में काउंट करके लेके आनी। सीधी सी बात है कि 1 दर्जन केले का मतलब है कि आपको 12 केले लेके आने। इसी प्रकार ग्राउस के अंदर भी मापते हैं, जिसकी की जो नंबर 144 होते हैं और दर्जन है उसमें 12 होते हैं। तो हम इसी प्रकार इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कोई भी जैसे तत्व है उसके निश्चित परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि विभिन्न जो तत्व हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनके परमाणुओं का या उनके अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है एक निश्चित मात्रा के अणुओं के अंदर। तो इसी को हम आज चर्चा में लेते हैं। इस प्रकार की जो बातचीत थी उसके लिए मोल संकल्पना का जिक्र किया गया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि मोल संकल्पना क्या है। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि इसको देखने के पहले हम एक बिंदु छोटा सा लेते हैं, आणविक ये जो आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि इसको हम समझ सकते हैं कि किसी भी तत्व के या किसी भी यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है, जिसको हम यूनिफाइड मास के अंदर काउंट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले तत्वों के जो द्रव्यमान थे उसको मापने के लिए AMU का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में जो IUPAC संस्था है उसने इसको मेजरमेंट करने के लिए U सिंबल का प्रयोग किया। तो हम आणविक द्रव्यमान को U में मेजरमेंट करते हैं। यदि हम उदाहरण ले, सिंपल सा उदाहरण कि जैसे H2O है, इस अणु का हमें आणविक द्रव्यमान है वो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान देखते हैं। तो हाइड्रोजन के एक जो परमाणु है उसका द्रव्यमान 1 यूनिट होता है। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन है उसका भी 16 यूनिट होता है। तो इस टोटल जो अणु था उसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके 2 परमाणु थे। इसका मतलब 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु था, इसलिए 16। तो ये हो गया हमारे पास 18 और इसकी यूनिट हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो पानी है उसका आणविक द्रव्यमान 18 U होता है। अब हम इसके बाद चलते हैं हमारे उसी बिंदु पर कि ये मोल संकल्पना क्या होती है। तो भिन्न भिन्न जो अणु हैं उनके परमाणुओं की यदि हम एक
निश्चित मात्रा ले तो उस मात्रा का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, इस जो आणविक द्रव्यमान है इसकी जो न्यूमेरिकल है इसके बराबर होता है, लेकिन यूनिट को हम यू की जगह ग्राम में परिवर्तित कर देते हैं। तो मोल संकल्प में क्या कहा गया कि मोल एक पदार्थ के निकाय की वह मात्रा है जिसका जो नंबर है वो 6.02214 into 10⁻³ होता है और उन कणों का जो द्रव्यमान है वो निश्चित होता है। तो मोल संकल्पना क्या थी कि एक निकाय के पदार्थ की मात्रा जिसमें 6.02214 into 10⁻³ तात्विक कण होते हैं, इस मात्रा को हम मोल कहते हैं। ये क्या हो रहा है, मोल हो गया। और इस एक मोल का जो द्रव्यमान है उसे हम मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। अतः किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु के एक अणु के द्रव्यमान को ग्राम में लेने पर मात्रा के बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन है, इसका हमने बताया कि जो आणविक द्रव्यमान इसके जो परमाणु का द्रव्यमान है वो 1 होता है। इसको हम एक यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। H2 जो मॉलिक्यूल है इसका 2 होता है, जिसको हम 2 यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हाइड्रोजन परमाणु का जो मोलर द्रव्यमान है, जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। इसी प्रकार यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16U होता है। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है उसको हम 16 ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि मोल संकल्पना एक वह विचार है जिसके द्वारा किसी भी तत्व के निश्चित परमाणुओं की संख्या का द्रव्यमान उसके आणविक द्रव्यमान की यूनिट है, उसके जो नंबर्स हैं उसके यूनिट को बदलकर ग्राम में परिवर्तित करने पर जो मात्रा प्राप्त होती है उसके बराबर होते हैं। जो ये नंबर है 6.02214 इसको हम आवागाद्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए Na को प्रयोग में लिया जाता है। इस नंबर को हम आवागाद्रो संख्या भी कहते हैं। ये जो आवागाद्रो है ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात की संकल्पना की थी, डीवी आवागाद्रो, जिसके नाम के ऊपर इस संख्या को आवागाद्रो संख्या कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणुओं की जो निश्चित संख्या है या जो आवागाद्रो संख्या है उसका जो मोल द्रव्यमान है या मोलर द्रव्यमान